ओम नमो नारायण। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम हरे परमात्मने नमः। ओम नमो नारायण। सभी श्रोताओं का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के सत्संग में हम आपको एक अच्छी विशेष चीज़ बताने जाते हैं, जो जीवन की सब कुछ लीला क्या है इसके बारे में और वेदांत से हम आपको बताते हैं। कृपया इसे हमारे चैनल के सदस्य बनकर सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें और अपना इसको श्रवण कर और मानव जीवन को धन्य करें। हे परमपिता परमात्मा, ये क्या है और हम क्या हैं इसके बारे में सभी श्रोताओं को श्रवण कराते हैं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें और अपना ये जीवन का लक्ष्य को पूर्ण करें। ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मंत्र सत्यं पूजा सत्यं सत्यं वेश निरंजनं गुरुवाक्यं सदा सत्यं देव परम पदम्। आखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितव्येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम हर मानव को गुरुमुखी होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों सभी जगह शास्त्रों में लिखा है कि बिना गुरु भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के सभी देवताओं को भी गुरु बनाना पड़ा, तो हम मानव किस खेत की मूली हैं। इस प्रकार सभी को गुरु बनाना चाहिए ग्रस्त में रहते हुए भी, क्योंकि बगैर गुरु की जो मृत्यु होती है, इस मृत्यु को लेने के लिए यम के दूत आते हैं और पूरी जिंदगी का लेखा जोखा बताते हुए उसे ताड़ना देके फिर वो जीवात्मा को ले जाते हैं। तो क्यों ना हम इस मनुष्य शरीर पाने के बाद और अपने यह जीवन को कल्याण मार्ग में ले जाए। इसलिए गुरु जो होते हैं, नास्तिक तत्वम गुरु परम तत्व ज्ञान दर्शनम, ये हमारे पे जो नास्तिक तत्व होते हैं, इसे परम गुरु जो होते हैं, ये परमात्मा की ओर जाने का रास्ता एवं हमारे पूरे शरीर को शुद्ध करने के मंत्र होते हैं। वो इस प्रकार और सभी मानव को ग्रस्त में रहते हुए भी और गुरुमुखी होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बगैर गुरु के तो कल्याण ही नहीं है। सभी शास्त्र यही निर्देश देते हैं कि सभी को गुरुमुखी होना चाहिए। गुरुमुखी होने से हम कैसे जीवन रहना चाहिए, कैसे खान पान करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलचाल करना चाहिए, ये सारी बातें सिखाई जाती हैं और उसके फिर हिसाब से हमको चलना होता है और उस हिसाब से चलेंगे तो कल्याण ही होगा। परमपिता परमात्मा सबका कल्याण करते हैं, परंतु उनके राह पे उन शास्त्रों के मार्ग के हिसाब से और गुरु जो बताते हैं उस मार्ग पे चलना चाहिए आदमी को, क्योंकि बगैर गुरु के तो इस दुनिया में संसार भर में पूरी सब अपने मनमुखी हैं और मन में जो आता है वही करते हैं, मनमाने आचरण करते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है, मनमाना भक्तानि मद्दास्यामि नमस्कुरु मामे विशेष सत्यं ते प्रिय सुधर्म थे। और कहे कि सर्वधर्म परित्याज्य मैं मामेकम शरणं व्रज अहम तुम सर्पाप्य मोक्ष्यामि मा शुचा। गीता अध्याय 18 श्लोक 65-66। इसमें गीता जी में भगवान ने कहा है कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पाप से मोक्ष कर दूंगा और तेरे लिए मोक्ष के दरबार खोल दूंगा। और रामायण में भी यही बात आई है। रामायण भी हमारी यही कह रही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। तो परमात्मा का अंश हर जीव में है। हर जीवों को भगवान का नाम जप करने का अधिकार है। ये गाय भैंस तो नाम जप नहीं कर सकती, पशु पक्षी नहीं कर सकते। तो हमको ये मानव जीवन पाने के बाद अगर हमें मानवता के बारे में नहीं मालूम तो फिर ये मानव जीवन पाने का क्या अधिकार है। क्योंकि भाई मानव जीवन पाने के बाद जब भगवान देखता है कि तुमने कई जन्म बर्बाद किया, 1,84,000 योनि भोगने के बाद, और ये मनुष्य शरीर मिलता है और मनुष्य शरीर मिलने के बाद हम अपना कल्याण नहीं करेंगे तो भाई कैसे उद्धार होगा। इसलिए
सभी शास्त्र यही निर्देश देते हैं कि हर मानव को, मैं मानता हूँ ग्रस्त में है ग्रह कारज नाना जंजाला, तेज अति दुर्गम शैल विशाला। ग्रह कारज में नाना जंजाल है, परंतु फिर भी टाइम मिलता है प्यारे, क्योंकि उसके लिए एक घड़ी आधी में बुनियाद तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। भाई मैं कहता हूँ अगर सारे कामों से निवृत्त होने के बाद 5 मिनट भगवान का नाम जप कर लो तो आपका कल्याण होगा, और जब कल्याण होगा तो अगला जन्म हो सकता है परमात्मा फिर तुम्हें अच्छे घर में जन्म दे दे। हमने तो साथ लगा है, न जायते छीने कर में जन्म कोट सतीरपी अवश्य प्रेम भुक्तव्यम, करते कर्म शुभाशुभम। प्यारे किया हुआ कर्म को अवश्य भोगना पड़ता है। अगर शास्त्रों के निर्देशों पर ना चलेंगे या धर्म के विपरीत चलेंगे तो हमको भोगना पड़ेगा। धर्म रक्षति रक्षति, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा हमेशा करेगा, क्योंकि धर्म से बड़े और कुछ नहीं है। सभी रामायण में भी यही कह रही कि धर्म में न दूसर शब्द समान, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म ही सब कुछ है, धर्म ही परमपिता परमात्मा है। धर्म के प्रति सभी को आस्था रखना चाहिए इस प्रकार, और सभी शास्त्रों में निर्देश देते हैं। प्यारे श्रोताओं, ध्यानपूर्वक श्रवण करें और अपना मानव जीवन को धन्य करें। अब देखिए, मुख्य शास्त्रों में यही बात बताई जाती है, ये कर्म क्या है, कर्म किस प्रकार के होते हैं और कैसे कर्म आदमी को करना चाहिए। इस प्रकार उपासना के बारे में भी बताते हैं कि उपासना 2 प्रकार की, एक सगुण उपासना कारण ब्रह्म ईश्वर कार का हिरण्यगर्भ आदि की उपासना है, और दूसरी उपासना है निर्गुण उपासना। निर्गुण उपासना जो है शुद्ध ब्रह्म की उपासना है। इसी प्रकार गंध भी 2 प्रकार की, एक सुगंध और एक दुर्गंध। अच्छा, जाति अनेक जाति हैं, अनेक वर्णों के हिसाब से जाति है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण हैं। इसी प्रकार यह मानव जीवन ग्रस्त जीवन भी 4 वर्णों से वर्णित है। इसके बारे में बताया है कलयुग में हर मनुष्य की जीवन जिंदगी पूरा जीवन का लेखा जोखा शास्त्रों में बताता है कि ग्रस्त आश्रम के भी 4 आश्रम हैं। कौन कौन से? पहला तो ग्रस्त का धर्म है जन्म लेने के बाद जन्म से लेके 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना जीवन करें। 25 वर्ष के बाद अब आ जाइए 25 वर्ष, फिर ग्रस्त में प्रवेश करें। ग्रस्त में प्रवेश करने के बाद हो गए 50, अब 25 वर्ष फिर वानप्रस्थ, और 25 वर्ष संन्यास। संन्यास का मतलब सब तरफ से मन हटा के और आखिरी में परमात्मा का नाम लेना चाहिए। किसी किसी को देखो पूरी जिंदगी हाथ पैर में घिसट रहे हैं, चल रहे हैं, फिर भी घर में ही घुसे बैठे। मैं कहता हूँ ठीक है घर मत छोड़ो, लेकिन भगवान का नाम तो जपो, क्योंकि भगवान के नाम के बगैर कल्याण नहीं है। इस संसार में नाम जप ही कल्याण करेगा। परंतु जो मोह हमारे मन में भरा हुआ है, ये मोह सत्कर्म नहीं करने देता, और ये कलयुग का जो प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव खोपड़ी में बैठा हुआ है, ये सत्कर्म नहीं करने देता। और अगर कोई करता है तो उसे और पैर पकड़ के खींचते हैं, कहते हैं हाँ अब तो बड़े भगला भगत बन गए, चंदन लगावे लग गए, अच्छा पूजा पाठ करने लग गए, ले भैया खुद भी ना कर रहे और दूसरे को भी ना करने दे रहे। भाई ये कलयुग में बड़ी भारी विडम्बना है, परंतु हमें किसी से क्या लेना देना, ये हमें है काम ईश्वर से। जगत रूठे सो रूठन दे, जिसके भगवान साक्षी होते हैं उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, और हमें संसार से क्या लेना देना। हमारा जो हमारे सद्गुरुओं ने जो हमें प्रसाद दिया है, ये हमें सभी जीवों को बांटने का काम है। अब मानव है तो माने और दानव है तो ना माने, हमें क्या लेना देना है। परंतु यह धर्म ग्रस्त का बता चुका हमने आपको। ग्रस्त में रहते हुए अगर चाहें तो इतना टाइम है कि भाई हाथ पैर काम करते हैं, आपका मुँह क्या करता है? मुँह तो हमेशा फ्री रहता है। इसको भी शास्त्र में बताया है कि हाथ काम मुख राम है, और हृदय साची प्रीत दरिया ग्रही साध के वही है उत्तम रीत। हाथ पैरों से काम करो, मुँह तो फ्री रहता है। अगर झगड़ा हो, कहीं लड़ाई हो तो पूरे दिन उसमें लगा देंगे, लेकिन
5 मिनट भगवान का नाम नहीं लेंगे। और तीसरी बात और है, हर आदमी गृहस्थ में यही बताता है, माता पिता अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं कि माता पिता लखन बुलावे और उदर भरण सोई धर्म से काम। माता पिता अपने बालकों बच्चों को उदर मान पेट भरने का ही धर्म सिखाते हैं। अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी कमाई करो और अच्छे खाओ पियो, मौज करो, मस्ती करो और मर जाओ। तो मुझे भी ये बताइए कि मनुष्य जन्म का क्या मतलब। ये कोई नहीं कहता है कि भगवान का भी नाम लेना, किसी को गृहस्थ में सवाल ही नहीं है, कोई कहते ही नहीं है। अरे ये भी तो कहना चाहिए भगवान अच्छे सब कुछ कर्म करो और भगवान के लिए याद करते रहो, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है कि अगर तू मेरी याद करेगा, मेरी ओर आएगा तो मैं तेरे सारे मार्ग खोल दूंगा। एक बार मेरी ओर आकर के तो देख, मैं तेरे सारे मार्ग ना खोल दूँ तो कहना। परंतु सब कुछ जानते हुए यह मानव अपने मनमानी आचरण करता है और ईश्वर को जो अंश बैठा हुआ है हृदय में उसको भी भूल जाता है। अपने आप में कहता है कि मैं हूँ, कोई है नहीं। अरे मूर्खानंद, जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक ये जीवन बेकार है, पशुगत जीवन। ये मनुष्य जीवन जो मिला है, पशु योनि से मनुष्य जीवन मिलता है, तो पशु के स्वभाव बने हुए हैं। जब तक इनको हम मंत्र के द्वारा, भगवान नाम जप के द्वारा इसको शुद्ध नहीं करेंगे तब तक यह जीवन व्यर्थ है। पशु की तरह खाना पीना, हगना मूतना, मर जाना, ये तो पशुओं का काम है, हम मनुष्यों का नहीं। हम मनुष्यों का जो कर्तव्य है, इस कर्तव्य को हमें पूरा निर्वाह करना चाहिए। और आगे परमात्मा कहते हैं कि जिस हिसाब से शास्त्र हमें निर्देश देते हैं उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। और अगर हम इस मार्ग पे और इस बताए अनुसार नहीं चलेंगे तो अगला जन्म हमारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमको शास्त्रों के निर्देश अनुसार चलना चाहिए। दुनिया में देखो कितने दुनिया की पंथ प्रकट हुए हैं, कोई कहता है इसको मानो, कोई कहता है ये मानो वो मानो। हमें ये बताइए कि जगत पिता परमात्मा एक ही है, दो चार नहीं है। परम ब्रह्म परमात्मा एक ही है संसार में, दो चार नहीं है। शास्त्र भी यही कह रहे हैं कि एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक सब करे ही अचारा। सब अपने अपने आचार विचार अलग अलग ढंग से करते हैं पर एक ही सब पिता की संतान हैं। हम अपने गृहस्थ में भी देखो, घरों में 4 बालक रहते हैं, 6-10 बालक रहते हैं, सबके और अपने अपने हिसाब से जीवन करते हैं, अपने अपने हिसाब से आचरण करते हैं। इसी प्रकार ये परम पिता परमात्मा के हम सब मानव उसी की संतान हैं और सब पृथक पृथक विचार से रहते हैं। तो हमें तो शास्त्रों के निर्देश अनुसार चलना चाहिए। और अब हमारा तो बताने का काम है, आपका मानना नहीं मानना आपका काम है, लेकिन हम विज्ञान के माध्यम से आपको घर बैठे श्रवण कराना चाहते हैं कि ये मानव जीवन को सार्थक बना लो प्यारे, और नहीं बाद में पछताओगे। दोबारा मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। ये मनुष्य शरीर के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। भगवान ने बहुत तुमको भोगते देखा है, कभी न नर करुणा नर देई। जब भगवान ने देखा कि तूने बहुत भोग लिया, चल मैं अब तुझे मनुष्य का शरीर देता हूँ। यह मनुष्य शरीर के बाद तुम अपने ध्यान भजन करते हुए और मेरे पास आ जाना, मैं तुझे परम धाम देता हूँ। परंतु यह मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी प्रभु सत्कर्म को नहीं करता, क्योंकि कलयुग खोपड़ी में बैठा हुआ है, ये सत्कर्म नहीं करने देता। और जो कोई करता है उसे भी और बदनामी के हिसाब से कहते हैं, अरे बाबा जी बन गए, अरे गृहस्थ छोड़ दिए, अरे तुम्हें हाथ पैर ना चल रहे, ये हो रहा वो हो रहा है। भगवान बड़ी भारी विडम्बना है ये संसार में, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो सबको सहन करते हैं। हमें क्या लेना देना किसी से, हमें अपने ईश्वर से काम है। दुनिया क्या करे उसे कोई लेना देना नहीं प्यारे। और इसी प्रकार आत्मा 3 प्रकार की है, एक तो ज्ञान आत्मा बुद्धि, दूसरी है महान आत्मा महातत्व, और तीसरी है शांत आत्मा जो शुद्ध ब्रह्म। जो शांत हो जाए एक बार उस परम पिता परमात्मा को जान ले, वो एकदम शांत हो जाता है। हमें संसार से क्या मतलब। आत्मा के भेद भी 3 प्रकार के हैं, एक मिथ्या, स्थूल सूक्ष्म संचय, और गौण आत्मा पुत्र, मुख्य आत्मा साक्षी कूटस्थ आनंद, ब्रह्मानंद समाधि विषय,
भूत का सदृश है, जो विभूति आनंद है। इसी प्रकार भगवान ने कहा है कि आनंद उसे कहते हैं जिस परमात्मा का नाम है। परमात्मा का क्या नाम है? सच्चित आनंद, सचिदानंद रूपाय विश्व आदि हेतु तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। तो भगवान का नाम है सत्य चित आनंद। अब बहुत से लोग कहते हैं घर में खूब मौज मस्ती धन दौलत है, भैया क्या सा चल रहा है? भैया आनंद आ रहा है भैया। इसको आनंद नहीं कहते। ये धन दौलत से सुख सुविधा है, आनंद नहीं है। आनंद तो सिर्फ परमात्मा का नाम है। जिसके हृदय में नाम नहीं, जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, उसे आनंद नहीं कहते। वो तो हम जानते हैं कि तपस्वरी तो राजेश्वरी और राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। जब किसी जन्म में हमने हमारे पूर्वजों ने तपस्या किया तो राज मिला, और इस राज का दुरुपयोग करेंगे तो अगला जन्म नरकेश्वरी। इस प्रकार गीता, रामायण, सभी शास्त्र, उपनिषद सभी बताते हैं। और हमारे आदि शंकराचार्य जी स्वामी ने भी यही ग्रंथ लिख के बताया है। अब इस प्रकार से सभी को अपना जीवन का कल्याण करना चाहिए। अब कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संचित कर्म, यानी कि जन्म जन्मांतरों के विषय किए हुए संचय कर्म, जो अगला जन्म हमने संचय किया होगा, जो हमारी भक्ति कहीं अधूरी छूट गई थी, इस प्रकार से दोबारा जब हमें जन्म मिला तो वहीं से तो भक्ति चालू हो गई। भगवान ने यह अब फिर रास्ता अपना दिया कि भाई यहाँ से तेरी भक्ति अधूरी छूटी है, इस लाइन को पकड़ के अपना कल्याण कर ले। क्योंकि इसमें शास्त्रों में लिखा है कि तपेश्वरी तो राजेश्वरी, राजेश्वरी तो नरकेश्वरी, कि कुछ कर्मी कुछ कर्म गति, कुछ पुरवले भाग्य, पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से ये सब होता है। हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें तो परमात्मा की कृपा होती है, जैसा वो कराना चाहता है वही कराता है। और दूसरी बात ये है, कोई परमात्मा को जानता नहीं, और जो जान गया एक बार उसी का हो जाता है। क्योंकि शास्त्र में यह लिखा है कि सो जाने ते जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो जानना चाहता है परमात्मा उसी को जनाते हैं, और जो जान गया वो उसी में लीन हो जाता है। प्यारे, इस संसार में हम सब कुछ देख रहे हैं। जो भगवान ने आँखें दिया है, आँखों का है देखने का काम, नाक का काम है गंध लेने का काम। भाई सुगंध और दुर्गंध दो ही हैं। अगर दुर्गंध भी आएगी तो नाक तो लेगी, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि उनका अपना अपना धर्म है। आँख का काम है देखना, नाक का काम है गंध लेना। इस प्रकार सुधा का काम है स्पर्श करना, त्वचा का काम है स्पर्श करना। इस प्रकार सभी अपने अपने विषयों की तरफ अपने को खींचते हैं। अब आगामी कर्म क्या है? वर्तमान जन्म विषय कर्माण कर्म, प्रारब्ध कर्म क्या है? वर्तमान जन्म का आरंभ कर्म, यानी हमने पूर्व में और वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करेंगे तो परपिता परमात्मा हमको अच्छे परम धाम प्राप्त करेगा। इसलिए यह शास्त्र बताया है कर्म है वेद भेद कर्म, जो वेद के भेद हो उस कर्म को नहीं करना चाहिए। दूसरा है कर्म वेद से विरुद्ध कर्म, जो वेद के विरुद्ध वेद में नहीं लिखा और अपन उसको करते हैं तो वेद के विरुद्ध कर्म है, इसको भी अपने को प्राचीन भोगना पड़ता है। तीसरा है अकर्म वेद भेद कर्म, जो वेद के विरुद्ध उभय हो उसे नहीं करना चाहिए। और कारणवाद 3 प्रकार का है। आरंभक, जैसे पिता आदि के पुराने ग्रह का जब नाश हो जाए तब जिस विषय ईंट पत्थर आदि के इकट्ठे करके और अपने निजी मकान को बनाया जाता है, इसी प्रकार हम अपना मानव जीवन को कल्याण के लिए सतमार्ग बताते हैं। अब दूसरा है पुण्य कर्म। पुण्य कर्म 3 प्रकार के हैं। उत्कृष्ट पुण्य कर्म और मध्यम पुण्य कर्म और सामान्य पुण्य कर्म। और प्रपंच भी 3 प्रकार का है। स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और कारण प्रपंच। और प्राणायाम भी 3 प्रकार का है। पूरक, कुंभक, रेचक। प्रारब्ध 3 प्रकार का है। इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परीक्षा प्रारब्ध। ब्रह्म भी 3 प्रकार का है। एक विराट, एक हिरण्यगर्भ, दूसरा और तीसरा ईश्वर। और मिश्र कर्म भी इसी प्रकार 3 प्रकार के हैं। उत्कृष्ट मिश्र कर्म, मध्यम मिश्र कर्म और समाधि मिश्र कर्म। इसी प्रकार मूर्ति भी 3 प्रकार की है। वैसे तो मूर्ति बहुत है, लेकिन शास्त्रों में
ये तीनों बताई गई हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव, इनसे ये जितने देवता हैं ये सारे इनके परिकर हैं और मुख्य तो तीन ही हैं। अब इसी प्रकार सबको यही निर्देश देते हैं शास्त्रों के द्वारा कि हमें किस हिसाब से अपना जीवन करना चाहिए, और जीवन इसलिए मिला है कि इसको पूरा जीवन नहीं देती, लेकिन भाई चारों आश्रम में जब चौथा अवस्था आ जाती है तो सब कुछ हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, भाई बच्चों को बरवाही कर दिया और सब कुछ उनको धन दौलत सौंप के। पहले भी ऐसे हुआ, राजा दशरथ हमारे बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अंत में तो भगवान का ही नाम लिया, लेकिन हम कैसे मनुष्य हैं जो इसे नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम कभी शास्त्र पढ़ते और ना सुनते। इसलिए यह सत्संग कहते हैं इसको, सत्संग इसको इसलिए कहते हैं कि सत्य क्या है इसके बारे में हमें समझना, इसलिए इसको सत्संग कहते हैं कि बिना सत्संग विवेक न होई और राम कृपा न सुलभ न सोई। जिसको भगवान की कृपा नहीं है तो ये सत्संग भी उसे सुलभ नहीं है, परंतु हम आपको घर बैठे सेवन कराने हेतु और प्रयास करते हैं। कृपया हमारे चैनल के सभी श्रोताओं सदस्य बने और एवं इसको समझ कर अपना मानव जीवन का लक्ष्य को पूर्ण करें। इसी प्रकार बताया धर्म 4 प्रकार के हैं और 4 ही पुरुषार्थ हैं, और चित्त निरोध युक्ति भी 4 है। आध्यात्मिक, साधु संग, वासना का त्याग, प्राणायाम। और धर्म भी 4 प्रकार के हैं। पुरुषार्थ पहला है धर्म सकाम और वो निष्काम, दूसरा पुण्य से अर्थ, श्लोक और परलोक जो भोग हैं, साधन धन आदि हैं। काम, श्लोक और परलोक जो भोग है सो। चौथा है मोक्ष। मोक्ष क्या है? दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, इसे मोक्ष कहते हैं। भाई दुख हमें शरीर में रहे नहीं, सबसे पहला सुख वही है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख हो सुरक्षण नारी और चौथा सुख हो आज्ञाकारी। इससे बड़े कोई सुख नहीं है। अगर ये 4 सुख हैं, इसी प्रकार सभी को बताया गया है। आश्रम भी 4 है, सुख भी 4 प्रकार के हैं। अगर ये सब कुछ सुख हो तो उस घर में कल्याण ही कल्याण होता है। अच्छा, अब सन्यासी के धर्म में जाइए, ये भी 4 आश्रम हैं। सन्यास के क्या धर्म है? सन्यास तो सबसे आखिरी सीढ़ी है प्यारी। इस सन्यास धर्म के बाद फिर दूसरा कोई आगे इसके रास्ता नहीं है। इसमें डायरेक्ट सीधे परमपिता परमात्मा से कांटेक्ट हो जाता है और अगला जन्म ही समाप्त हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आवागमन का चक्कर समाप्त, क्योंकि हमारे सद्गुरुओं के द्वारा जो 4 महावाक्य दिए जाते हैं, इन 4 महावाक्यों में इतनी बड़ी शक्ति है कि ये सीधे कल्याण को ले जाते हैं। इसलिए हमको यह संन्यास ग्रहण करना पड़ा। और संन्यास के 4 धर्म हैं, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ, गृहस्थ संन्यास। ऐसे इसमें गृहस्थ में बताया गया है, ऐसे संन्यास में भी है। कौन सा संन्यास है? कि कुटिचक संन्यास, बहुधक संन्यास, हंस संन्यास, परमहंस संन्यास। इस प्रकार 4 संन्यास हैं। और वैष्णव में भी 4 ही संन्यास हैं। कि वैष्णव के कौन कौन से 4 संन्यास हैं? कि रामानंदाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निर्मादित्य। इस प्रकार 4 सभी के हैं। गृहस्थ के 4, वैष्णवों के 4, सन्यासियों के 4। वैसे अखाड़े तो बहुत हैं, सब अपने अपने अखाड़े संप्रदाय के हिसाब से रहते हैं, पर है रास्ता सबका एक ही। वे मानने का ढंग अलग अलग है, पर जाना सभी उसी परमात्मा के पास है। इसलिए सबके नियम बताए गए हैं। अच्छा, अब दूसरी एक और विधि है। अच्छा, हमको मोक्ष पाना हो तो मोक्ष कैसे मिलते हैं? और मोक्ष जब मिलता है जब सब तरफ से मन हटा के परमपिता परमात्मा की ओर हमारा मन एकाग्र हो जाए, तब मोक्ष होता है। अब बहुत से ग्रस्त हमारे कहते हैं, अरे भैया इन्हें तो कोई मतलब नहीं है, ये बाबा जी कहा जाए। अरे मेरे प्यारे, भगवान चाहे तो तुम बाबा जी मत बनना,
जो बाबा जी बने हैं उनसे पूछो वो क्या अपना जीवन कैसे कर रहे हैं। ये सबके बस का रोग नहीं है। कौन नहीं चाहता कि हम घर में बैठ के आनंद से मौज मस्ती करें, लेकिन वो परमात्मा जिसे नियुक्त करता है वही ये सब काम को करता है। सबके बस का काम नहीं है प्यारे। इसको सोचना समझना बहुत ही कीड़ी खीर है। और परमात्मा को जो एक बार जान लिया वो इस संसार के प्रपंच से दूर हो जाता है प्यारे। तो उसका मोक्ष तो बराबर होना ही होना है। अब इस प्रकार में ये बताए गए हैं कि ब्राह्मण के क्या धर्म है। जैसे वर्ण 4 बताए हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण के क्या धर्म है? ब्राह्मण के 4 धर्म हैं, 4 ही वर्ण हैं। शम, दम, विषय शक्ति, निर्वर्तक है। दूसरा है श्रवण, यह बुद्धि की मंदता का निवर्तक है। तीसरा है मनन, यह कुतर्क निवर्तक है, जो मनन करता है उसके निवर्तक है। और चौथा है निधिध्यासन, यह विपरीत भावना विषय जो दुराग्रह हो गई ताका निवर्तक है। इसी प्रकार अब संन्यास के धर्म बताए हैं कि जैसे मानिए ब्राह्मण के धर्म है सम, दम, शौचम, क्षत्रिय रजर्मेचा, ज्ञान विज्ञान वास्तविकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्म को जानता हो, वेद शास्त्रों का अध्ययन करता हो और अपने जो पुरोहित हैं गृहस्थ वालों को उनको वेद शास्त्रों का अध्ययन के द्वारा उनको शांति प्रदान करें और अपना ज्ञान उन्हें प्रकट करवाएं कि ये मनुष्य जीवन ऐसा है। ब्राह्मण का ये धर्म है। क्षत्रिय का क्या धर्म है? शैर्यो तेजो धते युद्धे च पलायनम दान स्वभावच क्षत्रिय कर्म स्वभावजम। इसलिए अब क्षत्रिय का यह धर्म है कि दान करना और शूरवीरता दिखाना, युद्ध में कभी पीठ दिखा के ना भागना, ये क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय बन गए, धर्म ही नहीं मालूम था। तुझे बिना नियम के बगैर धर्म के मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। इसलिए सभी को और अपने जीवन इस हिसाब से करना चाहिए कि हम कौन हैं। क्षत्रिय का हाँ तो क्षत्रिय के धर्म से रहो। अब आ जाइए वैश्य का क्या धर्म है? कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। ये वैश्य का धर्म है। कृषि करना, गौ की रक्षा करना, वाणिज्य माने व्यापार करना, ये वैश्य का धर्म है। और अब जाइए शूद्र का धर्म। शूद्र का धर्म जो है सब वर्णों की सेवा करना, सबकी आज्ञा का पालन करना, ये शूद्र का धर्म है। अभी 4 वर्ण हो गए, गृहस्थ के हो गए, संन्यास के हो गए और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों की व्याख्या हो चुकी। अब हम अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हैं क्योंकि समय का अभाव है। समय का अभाव देखते हुए सभी को हमारी तरफ से व्यास से पीठ से ओम नमो नारायण। शांति शांति नारायण नमो नमः। तस्य हरि ओम तस्य।